नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मिश्रण का कुछ सवाल बनाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी बक के। दोस्तों, पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। एक डिब्बे में 50 केजी दूध है, उसमें से 5 केजी दूध निकाल कर उतना ही पानी भर दिया जाता है। मान के चलिए ये कोई डिब्बा है, इसमें जो है 50 केजी दूध भरा पड़ा है, ठीक। और इस डिब्बे में से 5 केजी दूध निकाल कर फिर उतना ही पानी भर दिया जाता है। मतलब 5 केजी इसमें से दूध निकाले, फिर उतना ही इसमें पानी भर दिए। तो और यह प्रक्रिया जो है यानी कि 2 बार और दोहराया गया। उसके बाद इसमें बोल रहा है इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, तो अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा है। मतलब इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। आइए, इसका एक फार्मूला होता है। इस टाइप के सवाल को बनाने का कुछ फार्मूला होता है, वो मैं पहले आपको फार्मूला बता देता हूँ। इस पे एक फार्मूला होता है अंत में बचे दूध की मात्रा इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस बी बाय ए आर टू द पावर एन, जहाँ ए इक्वल टू प्रारंभिक में दूध की मात्रा, बी इक्वल टू निकाले गए दूध की मात्रा, और n इक्वल टू किए गए कुल प्रक्रियाओं की संख्या। अब दोस्तों, इसमें जो है आप इस प्रकार के सवाल को कैसे बताएंगे, मतलब बनाएंगे। उसके लिए एक फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। और ए जो है इसका फार्मूला है ए इंटू 1 माइनस बी बाय ए टू दी पावर एन होता है फार्मूला इसका। इसमें जो है ए बराबर हुआ यानी कि प्रारंभ में दूध की मात्रा, मतलब इसमें जो है पूरा जो है कि डिब्बा है उसमें जो प्रारंभिक में जो दूध की मात्रा है वो हुआ ए इक्वल टू, इसमें जो है प्रारंभिक में दूध की मात्रा है 50 केजी। फिर बी बराबर है निकाले गए दूध की मात्रा, इसमें जो 5 केजी दूध जो निकाल दिया गया, फिर उसी के स्थान पे 5 केजी जो है पानी इसमें भर दिया गया, वो हुआ इसका b इक्वल टू हुआ इसमें निकाले गए दूध की मात्रा। अब इसमें n बराबर हुआ किए गए कुल प्रक्रियाओं की संख्या। इसमें जो है यह प्रक्रिया कुल कितना बार किया गया है वो है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। इसमें और का अर्थ जो है काफ़ी हो रहा है, मतलब इसमें और का अर्थ जो है एक प्रक्रिया पहली बार किया गया, फिर इनकी 2 बार और किया गया, तो कुल कितना बार यह प्रक्रिया किया गया। कुल इनकी बाद में 2 बार और किया गया, इससे पहले 1 बार और किया, यानी कि यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराया गया, ठीक। अब इस फार्मूला पे जो है इसका मान यहाँ पुट कर दीजिए। बचे दूध की मात्रा इक्वल टू ए बराबर जो है इसमें यानी कि प्रारंभ में दूध की मात्रा 50 केजी है और निकाले गए दूध की मात्रा 5 केजी है और किए गए कुल संख्या है यानी कि 3 हो गया। अब इसमें इसका मान रख दीजिए। फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 माइनस बी बाय ए आर टू दी पावर एन। ए इक्वल टू यहाँ मैंने 50 केजी माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू 5 केजी बाय ए इक्वल टू 50 केजी टू दी पावर एन। एन का मान है यहाँ पे 3। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 50 यह कटने वाला है, इसे काट दीजिए। 5 से कटा 10 बार में। अब इसका एलसीएम मतलब है 1 माइनस 1 बाय 10 टू दी पावर 3 50। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। 10 माइनस 1 बाय 10 टू दी पावर 3
अब ये हो गया 50, 9/10⁻³ 50 इंटू, इसमें होल क्यू है तो इसको जो है कितना बार गुना करना पड़ेगा, यानी कि इसमें जो है गुना करना पड़ेगा 3 बार। 9/10 इंटू 9/10। अब इसे काट लीजिए, 5 से 5 ये कटा, फिर 5 से कट जाएगा, हमको काटने की आवश्यकता नहीं है। 9 नमा 81, 81 नमा 9, 9 8 72 आ इंटू 5। 9 5 45 के 5 हासिल 4, 5 दूना 10, 4 14 के 4 हासिल 1, 7 5 35 1 36, यानी कि 36 45/100। 2 जीरो है। अब इसका हुआ 36.45 kg जो है अब इसमें दूध की मात्रा बचा हुआ है, यानी कि अंत में बचे दूध की मात्रा यानी कि 36.45 kg यहाँ पे अंत में इसमें जो है दूध की मात्रा बच गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। एक कनस्तर शराब से भरा था। एक कनस्तर शराब से भरा था, ठीक। इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर 8 लीटर पानी भर दिया जाता है और इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराई गई, ठीक। उसके बाद जो है अंत में बता रहा है, अंत में प्राप्त घोल में शराब और पानी का अनुपात 16:65 रह गया। तो प्रारंभ में कनस्तर में शराब कितनी थी। अब इसमें जो है कुछ बता, आइए दोस्तों मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया है, वो पहले क्वेश्चन अच्छा से पहले पढ़ लीजिए। एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर 8 लीटर पानी भर दिया जाता है। उसी टाइप पे है ये भी सवाल। इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब और पानी का अनुपात 16:65 रह गया। अब इसमें बोल रहा है कि प्रारंभ में कनस्तर में कितना शराब था। तो यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बता दिया था, अगर अनुपात में कोई भी रहे तो इसमें जो है पहले अनुपातिक राशि मान लिया जाता है। तो यहाँ पहले मान लीजिए, माना कि प्रारंभ में शराब x था, ओके। अब जो है इसे आप बना सकते हैं, हाँ, उसी फॉर्मूला पे जो मैंने इससे पहले बताया था।
फार्मूला मैंने बताया था, अंत में बचे शराब की मात्रा इक्वल टू, मतलब इनकी a इंटू 1-b/a⁴ होता है फार्मूला। उसी पे यह भी, यहाँ मैंने a के स्थान पे x माना है, इसलिए x इंटू 1 - b का मान जो है 8 लीटर शराब जो निकाला गया वो हुआ b का मान 8/a। a हमको निकालना ही है तो a हम मान लिए x, अब पावर n जो है यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराया गया, मतलब एक बार पहले कर लिया गया यह काम, अब फिर जो है 3 बार और दोहराया गया, मतलब कुल काम कितना बार हुआ, कि 4 बार हुआ, इसलिए पावर 4। अब जो है इज इक्वल टू, इसका अनुपात ये हुआ अंत में शराब की मात्रा, अंत में शराब की मात्रा हो गया इतना, और अनुपात में जो इसमें कहा है अंत में शराब बचा है 16, तो 16 बट्टे कुल मिश्रण, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे अनुपात में जो है इनकी 16 अनुपात इनकी 65 है, तो कुल मिश्रण हो जाएगा, इसको इनकी जोड़ दिया जाएगा 81, तो ये हो गया 81, और ये हो गया x इंटू 1 - 8/x पर पावर 4 बाय कुल मिश्रण कितना है x है, बाय 16/81, x कैंसिल हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब ये आ गया 1 - 8/x पर पावर 4 इक्वल टू 16/81। 16/81 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 बटे इसको 81 को क्या लिख सकते हैं कि 3 पर पावर 4 इक्वल टू 2/3 का होल 4। अब देखिए इसका पावर जो है समान है, इसलिए इसका आधार भी जो है सेम होगा, 1 - 8/x बराबर 2/3। अब इसको जो है सॉल्व कर लीजिए, इसमें जो है ये इस साइड जाएगा 1 - 2/3 इक्वल टू 8/x। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो गया 3 - 2 इक्वल टू 8/x, इसमें से इसको घटाइए, 1 होगा 1/3 इक्वल टू 8/x, इसलिए x का मान जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 24 kg जो है इसमें अंत में शराब बच गया, सॉरी यहाँ पर kg नहीं होगा, यहाँ होगा लीटर होगा, हाँ मतलब इनकी जो इसमें जो है शुरू में शराब की मात्रा जो है कितना निकला हमको, इनकी 24 kg 24 लीटर अंत में इसमें शराब की मात्रा निकला है, वो ही इसका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच।